गुरुवार की महिमा एक विस्तृत पौराणिक कथा। अनादिकाल में जब सृष्टि की रचना हुई और देवताओं का लोक बसाया गया, तब ज्ञान और धर्म की रक्षा के लिए एक महान तेजस्वी ऋषि का प्राकट्य हुआ। वे थे देवताओं के गुरु बृहस्पति। उनका तेज सूर्य के समान प्रखर और मन समुद्र के समान गहरा था। वे वेदों के ज्ञाता, नीति के उपदेशक और धर्म के मार्गदर्शक थे। देवताओं का राज्य स्वर्गलोक अत्यंत सुखी था। देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवता यज्ञ करते, प्रजा का कल्याण करते और सदैव धर्म का पालन करते। परंतु इस समृद्धि का मूल कारण था गुरु बृहस्पति का मार्गदर्शन, अहंकार की छाया। समय बीता और इंद्र को अपने वैभव पर गर्व होने लगा। वे सोचने लगे कि विजय उनके पराक्रम से होती है, गुरु की कृपा से नहीं। एक दिन स्वर्ग सभा सजी हुई थी। नृत्य, संगीत और उत्सव का वातावरण था। तभी गुरु बृहस्पति वहां पहुंचे। सभी देवता आदर से खड़े हो गए, किंतु इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे रहे। उनके हृदय में क्षण भर को भी ये भाव नहीं आया कि वे उठकर गुरु का सम्मान करें। गुरु ने सब समझ लिया। वे शांत भाव से बिना कुछ कहे वहां से चले गए। उनके जाते ही मानो स्वर्ग का प्रकाश मंद पड़ गया। यज्ञ निष्फल होने लगे, वर्षा रुक गई, धरती पर सूखा पड़ने लगा, देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगीं। इसी अवसर का लाभ उठाकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने असुरों को प्रेरित किया। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता बिना गुरु के मार्गदर्शन के असहाय हो गए और उन्हें पराजय झेलनी पड़ी। पश्चाताप और खोज। पराजित होकर इंद्र को अपनी भूल का बोध हुआ। वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सभी देवताओं को साथ लेकर गुरु की खोज प्रारंभ की। वे पर्वतों पर गए, नदियों के तटों पर गए, घने वनों में भटके। अंततः उन्हें एक निर्जन वन में एक आश्रम दिखाई दिया। वहां गुरु बृहस्पति ध्यान में लीन थे। इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े, आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया, कृपा कर क्षमा करें। गुरु ने नेत्र खोले। उनका स्वर गंभीर था। इंद्र, शक्ति का मूल ज्ञान है और ज्ञान का मूल विनम्रता। जब शिष्य गुरु का सम्मान भूल जाता है, तब उसका पतन निश्चित है। इंद्र ने वचन दिया कि वे जीवन भर गुरु का सम्मान करेंगे। पुनः स्थापित हुआ धर्म। गुरु बृहस्पति स्वर्ग लौटे। उनके आते ही देवताओं की शक्तियां लौट आईं। उन्होंने यज्ञ कराया, मंत्रोच्चार किया और देवताओं को नई ऊर्जा प्रदान की। असुरों से पुनः युद्ध हुआ। इस बार देवता विजयी हुए। स्वर्ग में फिर से शांति स्थापित हुई। देवताओं ने निश्चय किया कि सप्ताह का एक दिन गुरु को समर्पित होगा। वही दिन गुरुवार कहलाया। पृथ्वी पर कथा का विस्तार। समय बीता। पृथ्वी पर भी गुरुवार का महत्व फैल गया। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। उनके पास धन नहीं था, परंतु श्रद्धा असीम थी। वे प्रत्येक गुरुवार को उपवास रखते, पीले वस्त्र पहनते और भगवान विष्णु की पूजा करते। उनकी भक्ति देखकर स्वयं विष्णु प्रसन्न हुए। एक दिन वे साधु के वेश में उनके द्वार पर आए। ब्राह्मण दंपत्ति ने जो कुछ था वही प्रेम से अर्पित किया। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर कभी अन्न और सुख की कमी नहीं होगी। कुछ ही समय में उनका जीवन बदल गया। धन, सम्मान और संतान का सुख उन्हें प्राप्त हुआ। उसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ब्राह्मण का उपहास किया। कुछ समय बाद उसका व्यापार डूब गया। परिवार में कलह बढ़ी। वो निराश होकर ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण ने उसे गुरुवार का व्रत रखने और कथा सुनने की सलाह दी। व्यापारी ने श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। उसे समझ आया कि धन से अधिक मूल्यवान है श्रद्धा और विनम्रता। गुरु की सीख। गुरुवार केवल व्रत का दिन नहीं, बल्कि स्मरण का दिन है कि जीवन में ज्ञान का सम्मान करें, कि अहंकार त्यागें, कि गुरु का आदर करें। कहते हैं इस दिन जो पीले पुष्प अर्पित करता है, जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे गुरु की कृपा अवश्य मिलती है। और तब से आज तक हर गुरुवार मानो हमें वही कथा सुनाता है। जब इंद्र ने अहंकार छोड़ा, जब गुरु ने क्षमा दी और जब ज्ञान ने पुनः संसार को प्रकाश से भर दिया। इसीलिए ये दिन गुरुवार कहलाया, गुरु का पवित्र दिन।